इस एक वीडियो में मैंने वो सब कुछ डाल दिया है जो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ के सबसे बुरे दौर से लेकर टॉपर बनने तक सीखा है, जो साइंस कहता है और जिसने लिटरली मेरे सोचने और पढ़ने की पूरी एबिलिटी को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। कभी कभी सोचता हूँ कि काश किसी ने मुझे ये बातें उस वक्त बता दी होती जब मैं 11th क्लास में फिजिक्स के प्री बोर्ड में बेयरली पास हुआ था, जब रात रात भर रट्टा मारने के बाद भी एग्जाम हॉल में घुसते ही मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता था। वो फीलिंग, वो हेल्पलेसनेस, आई नो इट वेल। लेकिन आज मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ, ये तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा। चाहे तुम्हारा जेई का एग्जाम कल हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या अगले हफ्ते सेमेस्टर एग्जाम्स हो, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है। ये टेक्निक्स हर सब्जेक्ट, हर स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर है। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, ये वो घिसी पिटी बोरिंग स्टडी टिप्स नहीं है जो तुम हर जगह सुनते हो। नोट्स पढ़ो, हाईलाइट करो, टाइम टेबल बनाओ। नो, दैट्स सरफेस लेवल एडवाइस। आज हम डीप डाइव करेंगे। हम अपने दिमाग के सोर्स कोड को समझेंगे और उसे हैक करना सीखेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू वोंट जस्ट हैव टिप्स, यू विल हैव अ कंप्लीट सिस्टम। एक ऐसा मेंटल टूल किट जिसे तुम अपनी लर्निंग और मेमोरी को 10x कर सकते हो, वो भी कम घंटे पढ़ाई करके। सो ग्रैब अ नोटबुक एंड लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अपने दिमाग को एक रिकॉर्डिंग डिवाइस समझते हैं। हमें लगता है कि हम जो भी पढ़ेंगे वो फाइल की तरह सेव हो जाएगा। दैट इज रॉन्ग। हमारा दिमाग कोई हार्ड ड्राइव नहीं है, ये एक सर्वाइवल मशीन है। इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन फिल्टर करने के लिए बनाया है। हमारा दिमाग हर सेकंड करोड़ों बिट्स ऑफ डेटा को प्रोसेस कर रहा है। अगर वो सब कुछ याद रखने लगे तो हम पागल हो जाएंगे। इसीलिए उसका एक सिंपल रूल है, इफ इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, डिलीट इट। पुराने जमाने में याद रखना सर्वाइवल के लिए जरूरी था कि कौन से फल जहरीले हैं या शेर किस गुफा के पास रहता है। लेकिन आज के समय में मुगल एम्पायर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना हमारे सर्वाइवल के लिए कितना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, राइट? और यहीं से जन्म होता है द फॉरगेटिंग कर्व का। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगर्स ने 1880s में ये प्रूव किया था कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर हम उसका लगभग 70% हिस्सा भूल जाते हैं। इमेजिन करो कि आज तुमने 4 घंटे लगाकर मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म किया और कल सुबह तक तुम्हारे दिमाग ने उसमें से 70% इंफॉर्मेशन को कचरे में फेंक दिया। तुम्हारा सारा एफर्ट चला गया। ये डरावना है, लेकिन घबराओ मत। एबिंगर्स ने प्रॉब्लम बताई तो सॉल्यूशन भी बताया, और इस फॉरगेटिंग कर्व को बीट करना ही स्मार्ट स्टडी का पहला कदम है। और वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले हमें उन बातों को हटाना पड़ेगा जो काम बिल्कुल नहीं करती। ये 3 चीजें आज ही करना बंद कर दो। इंडियन स्टूडेंट्स मोस्टली ये 3 गलतियां करते हैं और ये तीनों ही साइंटिफिकली प्रूवन टाइम वेस्टर्स हैं। नंबर 1, द रट्टाफिकेशन ट्रैप। बार बार नोट्स या टेक्स्ट बुक के पन्ने पलटना। हमें लगता है कि जितनी बार देखेंगे हमें उतना ज्यादा याद होगा। ये सबसे बड़ा धोखा है। इट्स कॉल्ड द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। तुम जब बार बार एक ही चीज पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे रिकॉग्नाइज करने लगता है, रिकॉल नहीं। रिकॉग्निशन आसान है। एग्जाम में तुम्हें इंफॉर्मेशन को ब्लैंक स्लेट से रिकॉल करना होता है, रिकॉग्नाइज नहीं। इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी ट्रेलर 20 टाइम्स एंड थिंकिंग यू नो द एंटायर प्लॉट। नो, यू डोंट। तो इसी बात से ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि बार बार पन्ने पलटने से या फिर रट्टा मारने से तुम्हें चीजें याद हो जाती है। नहीं, वो कभी नहीं होती। नंबर 2, द रेनबो हाइलाइटर इल्यूजन। अपनी किताब को तुम हाइलाइटर से रेनबो बना देते हो। हर लाइन को अलग अलग रंग से तुम हाईलाइट करते हो। इससे तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम प्रोडक्टिव हो। तुम्हें ऐसा भी फील होता है कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो। लेकिन रिसर्चेस ये कहती है कि ये सबसे लीस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। हाईलाइटिंग एक बहुत पैसिव एक्टिविटी है। ये क्रिटिकल थिंकिंग को एंगेज ही नहीं कर पाती। तुम बस इंपॉर्टेंट दिखने वाली लाइंस को कलर करते हो, प्रोसेस तो कर ही नहीं रहे। नंबर 3, द वन नाइट सुपर हीरो। भाई, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो एक रात में पढ़कर टॉप कर सकते हैं। एक रात में सब कुछ ग्रैब करना ऐसा है जैसे कि एक हफ्ते का खाना एक ही बार में खा लेना। क्या बॉडी उसे डाइजेस्ट कर पाएगी? नहीं। उसी तरह दिमाग भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड से शट डाउन हो जाता है। और साइंटिफिकली नींद वो प्रोसेस है जब हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म स्टोरेज में कंसोलिडेट करता है। काफी सारे स्टूडेंट्स नींद लेते ही नहीं है। वो रात में पढ़ाई करते हैं, दिन में भी पढ़ाई करते हैं, और नींद सिर्फ वो 3 से 4 घंटे की लेते हैं। जबकि साइंस ये कहती है कि आपको 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जब तुम सोते नहीं तो तुम इफेक्टिवली अपने दिमाग का सेव बटन दबाना ही भूल जाते हो, और तुम्हारे दिमाग में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सेव नहीं हो पाती। तो अगर तुम इन तीनों में से कोई भी गलती कर रहे हो तो इसको अभी छोड़ दो। और अब हम बात करते हैं रियल टेक्निक्स के बारे में।
अब बात करते हैं उन टेक्निक्स की जो टॉप परफॉर्मर्स और मेमोरी चैंपियन सालों से यूज कर रहे हैं। टेक्निक नंबर 1, दी मेमोरी पैलेस, आपके दिमाग का महल। ये टेक्निक लगभग 2500 साल पुरानी है और आज भी सबसे पावरफुल है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग फैक्ट्स और नंबर्स को याद रखने के लिए बना ही नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग विजुअल्स को और लोकेशंस को बड़े अच्छे से याद रख पाता है और ये ब्रिलियंट है। मैं बताता हूँ ये काम कैसे करता है। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जिसे तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तुम्हारा अपना घर, तुम्हारा स्कूल का रास्ता या तुम्हारा फेवरेट कैफे। अब जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें याद करनी है उसे अब्सर्ड, फनी या वियर्ड विजुअल इमेजेस में कन्वर्ट करो और उस जगह के अलग अलग स्पॉट्स पर मेंटली प्लेस कर दो। एग्जांपल के लिए चलो हम पीरियोडिक टेबल के 5 एलिमेंट्स को याद करते हैं। हाइड्रोजन। इमेजिन करो आपके घर के मेन गेट पर एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन बैलून बंधा है और वो हवा से हिल रहा है, तो इसमें लोकेशन है गेट एंड विजुअल है बैलून। हीलियम। आप अंदर जाते हो, लिविंग रूम में टीवी पर टॉम एंड जेरी हीलियम वाली आवाज में हंस रहे हैं, तो लोकेशन है लिविंग रूम, विजुअल है फनी वॉइस। देन लिथियम। आप किचन में गए और वहाँ आपकी मम्मी लिथियम आयन बैटरीज को फ्राई कर रही है, तो लोकेशन है किचन और विजुअल है फ्राइंग बैटरीज। देन बेरिलियम। आप अपने बेडरूम में गए और आपका बेड बेरीज से भरा पड़ा है, तो लोकेशन है बेडरूम, विजुअल है बेड ऑफ बेरीज, तो बेरिलियम। देन बोरोन। आप बाथरूम में गए और आपने देखा कि कोई सेलिब्रिटी वहाँ बोरो प्लस क्रीम लगा रहा है, बोरोन। सो लोकेशन बाथरूम और विजुअल है सेलिब्रिटी विद क्रीम। जितना वियर्ड उतना बेटर। तुम्हारा दिमाग नॉर्मल चीजें भूलता है, अजीब चीजें कभी नहीं भूलता। टेक्निक नंबर 2, स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में एंटर करते हो कोई चीज लेने के लिए, लेकिन अचानक से आप भूल जाते हो कि आप इस कमरे में क्यों आए थे? फिर जब आप वापस उसी जगह जाते हो तो आपको याद आता है। इसे कहते हैं स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग। रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को उस माहौल, उस कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक करता है जिसमें वो हमने सीखा था। तो इसको यूज कैसे करना है? कोशिश करो कि तुम वैसी कंडीशंस में पढ़ो जैसी एग्जाम हॉल में होंगी, एक डेस्क, एक चेयर पर और शांत माहौल में। इसके अलावा तुम एक यूनिक फ्लेवर की च्युइंगम चबा सकते हो जब भी तुम कोई मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ो, फिर एग्जाम के दौरान वही सेम फ्लेवर की च्युइंगम चबाओ। तो इसका जो टेस्ट है और जो स्मेल है वो एक पावरफुल मेमोरी ट्रिगर के रूप में काम कर सकता है। और अगर एग्जाम कंडीशंस को रिप्लिकेट करना पॉसिबल नहीं है तो कुछ और करते हैं। हर दिन किसी नई जगह पर पढ़ो, लाइब्रेरी, टेरेस, कॉफी शॉप, अनदर रूम। इससे तुम्हारा दिमाग इंफॉर्मेशन को किसी एक कॉन्टेक्स्ट से नहीं बांधेगा और उसे कहीं भी रिकॉल करना आसान हो जाएगा। नंबर 3, ड्यूल कोडिंग। हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को 2 प्राइमरी चैनल्स में प्रोसेस करता है, वर्बल यानी वर्ड्स एंड विजुअल यानी इमेजेस। ज्यादातर हम सिर्फ वर्बल चैनल का यूज करते हैं, जैसे कि रीडिंग, लिसनिंग। ड्यूल कोडिंग का मतलब है दोनों को कंबाइन करना, यानी वर्ड्स को और इमेजेस को कंबाइन कर देना। जब भी आप इसको यूज करते हो तो आप अपने दिमाग में याद करने के 2 रास्ते बना देते हो। इससे होता क्या है कि उस चीज को याद रखने के चांसेस डबल हो जाते हैं। और ये काम कैसे करता है? जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो तो साइड में एक सिंपल सा रफ डायग्राम बना लो। तुम्हें कोई कलाकार या आर्टिस्ट नहीं बनना है। एग्जाम्पल के लिए जब तुम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो तो सिर्फ टेक्स्ट मत पढ़ो, एक सिंपल सा सूरज बनाओ, एक पत्ता बनाओ, एरो से दिखाओ कि सनलाइट, CO2 और वाटर अंदर जा रहे हैं एंड ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज बाहर आ रहे हैं। ये सिंपल सा विजुअल मैप 2 पन्नों के नोट्स से ज्यादा पावरफुल है। टेक्निक नंबर 4, इंटरलीव्ड लर्निंग। हम सब क्या करते हैं? ब्लॉक प्रैक्टिस करते हैं, यानी पहले 4 घंटे सिर्फ हम मैथ्स पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन 4 घंटे सिर्फ फिजिक्स। ये हमें कंफर्टेबल लगता है, बट ये उतना इफेक्टिव नहीं है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए या लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए। इंटरलीव्ड लर्निंग का मतलब है कि सबको मिक्स कर दो। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। हमारे ब्रेन को वैरायटी चाहिए। एक स्टडी सेशन में 1 घंटा एल्जेब्रा करो, फिर 1 घंटा केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ो और फिर 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ लो। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आपके ब्रेन को फोर्स करती है कॉन्स्टेंटली डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को फीड करने के लिए। एंड फाइनली इसकी वजह से आपके जो न्यूरल पाथवेज है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, आपको चीजें आसानी से याद रहती है। ये एक तरीके से आपके ब्रेन का फुल बॉडी वर्कआउट है। टेक्निक नंबर 5, इमोशनल एंकरिंग। तुम्हारा दिमाग लॉजिकल से ज्यादा इमोशनल है। ये हमेशा उन इन्फॉर्मेशंस को प्रायोरिटी देता है जिनसे इमोशन जुड़ा हुआ होता है। तो बोरिंग फैक्ट्स को अगर याद रखना है तो उसका सबसे आसान तरीका है उनके साथ इमोशन को जोड़ दो, उनको एक्सेजरेट करो। जैसे कि अरे यार, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का DNA होता है, ये तो इंसेन है। इसका मतलब सेल के अंदर एक और सेल। तो ये जो शौक हुआ ना, ये इमोशन मेमोरी को एंकर करेगा। या फिर इसको पर्सनल
और फनी भी बना सकते हो कि डीएनए का सिर्फ 0.1% ही डिसाइड करता है कि आप शाहरुख खान दिखोगे या फिर आलू। अगर आपको हिस्ट्री की डेट्स याद रखनी है तो उनकी स्टोरी बनाओ। अकबर को एक कैरेक्टर बनाओ, उसकी प्रॉब्लम्स को फील करो और ये जो फैक्ट्स हैं ये फिर उस स्टोरी से चिपका दो। टेक्निक नंबर 6, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। आपके दिमाग की जो वर्किंग मेमोरी है ना वो काफी ज्यादा लिमिटेड है, जैसे कंप्यूटर की रैम होती है। अगर तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी रैंडम थॉट्स, टास्क और वरीज से भरा पड़ा है तो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेंटल स्पेस ही नहीं बचेगा। तो इसके लिए हमें ब्रेन डंप करना पड़ेगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले एक पेपर लो और 5 मिनट तक जो भी कुछ दिमाग में चल रहा है लिख डालो। तुम्हारी जो भी टेंशन है, तुम्हारी जो भी टू डू लिस्ट है, तुम्हारे जो भी आइडियाज हैं, एक बार वो पेपर पर लिख दिए तो तुम्हारा ब्रेन उन्हें जाने दे सकता है। इसके अलावा माइंड मैप्स बनाओ। पूरे चैप्टर को एक सिंगल पेज पर विजुअली ऑर्गेनाइज करो। ये लीनियर नोट से 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है। टेक्निक नंबर 7, बॉडी हैक्स फॉर ब्रेन पावर। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर का ही पार्ट है, ये कोई अलग एंटिटी नहीं है। मतलब कि तुम्हारे शरीर के फंक्शंस तुम्हारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। मतलब तुम्हारे शरीर के मोशन और फिजियोलॉजी का इम्पैक्ट तुम्हारे कॉग्निटिव फंक्शंस पर पड़ता है। इसीलिए तुम पावर पोज बना सकते हो। एग्जाम से ठीक पहले वॉशरूम में जाकर 2 मिनट के लिए सुपरमैन पोज में खड़े हो जाओ। इससे पता है क्या होता है? एमी कडी की रिसर्च ये दिखाती है कि इससे कॉन्फिडेंस हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कोर्टिसोल कम हो जाता है। इसके अलावा तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। फोकस अगर लो हो रहा है तो 30 सेकंड के लिए जंपिंग जैक्स या पुशअप्स करो। ये तुम्हारे ब्लड फ्लो में ऑक्सीजन को बढ़ा देता है जिससे कि वो ब्रेन में पहुंचती है और तुम्हें एक इंस्टेंट फोकस का बूस्ट मिल जाता है। इसके अलावा तुम च्युइंगम चबा सकते हो। स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि च्युइंगम चबाने से तुम्हारी जो अलर्टनेस है और तुम्हारी जो रिकॉल पावर है वो 35% तक बढ़ जाती है। टेक्निक नंबर 8, द ग्रैंडमा टेस्ट। नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फेनमैन ने कहा, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। ये 4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट लो, अब इसे अपनी दादी या 5 या 10 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश करो सिंपल लैंग्वेज में, बिना कोई टेक्निकल वर्ड्स के। एग्जाम्पल के लिए, दादी आपको पता है ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो हर चीज को जमीन की तरफ खींचती है। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है वैसे ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जमीन की तरफ हर चीज को खींचती है। अब इसमें नोटिस करना कि तुम कहाँ अटके, कहाँ सिंपल वर्ड्स तुम यूज नहीं कर पाए। वो तुम्हारे सबसे वीक स्पॉट्स हैं। दोबारा अपनी किताब को खोलो और इन गैप्स को भरो और अपनी एक्सप्लेनेशन को और ज्यादा सिंप्लीफाई करो। जितना ज्यादा तुम सिंप्लीफाई करोगे उतना ज्यादा तुम उस चीज को समझ पाओगे। ये हाईएस्ट पॉइंट है किसी भी चीज को समझने का और पढ़ने का। टेक्निक नंबर 9, प्रेडिक्टिव टेस्टिंग। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें तुम स्टूडेंट ना बनकर एग्जामिनर बन जाते हो और एक एग्जामिनर की तरह सोचने लगते हो। जब भी तुम कोई चैप्टर खत्म करो या बुक बंद करो तो सोचो, अगर मैं टीचर होता तो इस चैप्टर में कौन कौन से 10 से 15 क्वेश्चंस पूछता। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। इस चैप्टर में सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट कौन सा है जिसको मैं टेस्ट कर सकता हूँ। इस चैप्टर का ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसको मैं पिछले वाले क्वेश्चन से कनेक्ट कर सकता हूँ। उन सभी क्वेश्चंस को लिखो और फिर उन्हें आंसर करने का ट्राई करो और जब रियल एग्जाम आएगा तो तुमने ऑलरेडी आधा पेपर पहले से सॉल्व कर रखा है। टेक्निक नंबर 10, द 50/10 रूल। ये टेक्निक पोमोडोरो का अपग्रेडेड वर्जन है। पोमोडोरो में हम क्या करते हैं, 25 मिनट पढ़ाई करते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। वो अच्छा है। Try AI mode on Google search. इन डीप स्टडी करने के लिए तुम्हें कई बार ज्यादा टाइम तक फोकस करने की नीड होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, 50 मिनट की इंटेंस और लेजर शार्प फोकस के साथ पढ़ाई करनी है जिसमें फोन नहीं होगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। फिर हमें 10 मिनट का रियल ब्रेक लेना है। रियल से मेरा मतलब है उठो, वॉक करो, म्यूजिक सुनो, स्ट्रेच करो। ऐसा नहीं है पढ़ाई करते ही तुम फोन उठा लो। अगर तुम इस 50/10 रूल के 3 साइकिल भी कंप्लीट कर लेते हो तो तुम उतनी स्टडी कर लोगे जितनी तुम नॉर्मल स्टडी के 5-6 घंटे में कर पाते। टेक्निक नंबर 11, स्लीप। स्लीप तुम्हारा सीक्रेट सुपर पावर बन सकता है। सोना कोई चीटिंग नहीं होता, ये स्टडी प्रोसेस का सबसे ज्यादा क्रिटिकल और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, लेकिन सब इसे इग्नोर कर देते हैं। जो भी सबसे डिफिकल्ट टॉपिक या चैप्टर है उसे सोने से 20-30 मिनट पहले रिवाइज करो। जैसे ही तुम सोने जाओगे तुम्हारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा और तुम्हारे जो न्यूरल कनेक्शंस हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा और इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देगा। और जब तुम उठोगे तो तुम इसे बेटर तरीके से और
आसान तरीके से समझ भी पाओगे। हमेशा याद रखना, 1 घंटे की पढ़ाई और 8 घंटे की नींद बराबर है 5 घंटे की पढ़ाई और 4 घंटे की नींद के। तो भाई मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब जो आपके पास एक कंप्लीट टूल किट है, इन सब को जोड़ते कैसे हैं? तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। जब भी आप प्रिपरेशन करो, लर्न करो, फर्स्ट टाइम पढ़ो, तो ड्यूल कोडिंग का यूज करो नोट्स बनाने में, सिंपल डायग्राम्स और माइंड मैप्स बनाओ। उसके अलावा मेमोरी पैलेस टेक्निक का यूज करो ताकि आप लिस्ट, प्रोसेस और हिस्टोरिकल इवेंट्स को याद रख पाओ। और बोरिंग फैक्ट्स को याद रखने के लिए इमोशनल एंकरिंग का यूज करो। और इसके बाद जब तुम उनको रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, तो फिर आपको क्या करना है, इंटरलीव्ड लर्निंग का यूज करना है। डेली स्टडी शेड्यूल्स में पढ़ो, सब्जेक्ट्स को मिक्स करो, ग्रैंडमा टेस्ट का यूज करो ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। और एग्जामिनर की तरह सोचो ताकि जब रियल क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आप हर क्वेश्चन का जवाब दे पाओ। एंड लास्ट में परफॉर्मेंस फेज, हमेशा अपने स्टडी सेशंस में 50/10 रूल का यूज करो। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग करो, ब्रेन के जो रैंडम थॉट्स हैं, जो टास्क हैं, उन सबको डंप करो ताकि तुम पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर दे पाओ। और जो मैंने बॉडी हैक्स बताई उनका यूज करो अपने फोकस और एनर्जी को बढ़ाने के लिए। एंड फाइनली जब ये सब हो जाए तो 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, उसको प्रायोरिटाइज करो। हमारा दिमाग कभी भी इसलिए डिजाइन नहीं किया गया था कि हम 12 घंटे पढ़ें और नींद को कॉम्प्रोमाइज ही कर दें। हमारा दिमाग डिजाइंड है सर्वाइवल के लिए। लेकिन अगर आप अपने दिमाग की भाषा को समझ जाते हो, और हमारे दिमाग की भाषा क्या है, विजुअल्स, इमोशंस, स्टोरीज और कॉन्टेक्स्ट, तब आप इसके साथ काफी गजब की चीजें कर सकते हो। ये टेक्निक्स सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये टेक्निक्स हमारी आम जिंदगी में भी हम कैसे चीजों को सीखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये आपको हर एरिया में काम आएगी। ये एक ऐसी स्किल है जो आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी। तो अगर इस वीडियो से तुम्हें 1% भी वैल्यू मिली हो और अगर एक टेक्निक भी तुम्हें काम की लगी, तो तुम्हें पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। इससे यूट्यूब को ये पता चलता है कि ये एक वैल्यूएबल वीडियो है। और कमेंट में मुझे बताओ कि तुम कौन सी टेक्निक सबसे पहले ट्राई करने वाले हो। मैं एक एक कमेंट को पढ़ने वाला हूँ। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर पक्का करना जिसको इसकी सबसे ज्यादा नीड है। उनको भी हेल्प करो स्मार्ट स्टडी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्टली पढ़ाई करो, मेहनत करो, लेकिन सही डायरेक्शन में करो और अपने एग्जाम्स में फोड़ दो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।